यदि आपके द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 18 टाइम्स की परीक्षा पास कर रखी है और अब परीक्षा पास करने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि भैया अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, आगे का स्टेप क्या होगा, इतनी महत्वपूर्ण जो परीक्षा है आईबी 18 की ये हमने क्लियर कर ली है, अब आगे की जो स्टेप्स हैं वो क्या करने होंगे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है जो सीओपी है वो कैसे मिलेगा, आसानी से मिल जाएगा, हमारे घर पे आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इस वीडियो में आपको उन सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल टैंक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों आज जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा हाउ टू गेट सीओपी, जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो आप आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग द एआईबी एग्जाम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हर वर्ष 1 या 2 बार एआईबी की परीक्षा कंडक्ट कराती है। ये आप लोगों को पता होगा कि कौन लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा दे सकते हैं, जिन लोगों के द्वारा अपनी एलएलबी की डिग्री जो एलएलबी की जो एग्जाम होता है वो क्लियर कर लिया होता है और अपना स्टेट बार में एनरोलमेंट करा रखा होता है, रजिस्ट्रेशन करा रखा होता है, वे लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा एआईबी की परीक्षा आपको 2 वर्ष में क्लियर करना आवश्यक है। यदि आप 2 वर्ष में परीक्षा क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। जिन लोगों द्वारा एआईबी 18 की परीक्षा इस बार दी है, जैसा कि आपको पता होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का अभी हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, एआईबी 18 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट आपका जो आगे का स्टेप होगा वो आपको क्या करना है, क्या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो आपके एग्जाम कराती है वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपके घर पे भेजेगी या आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। दोस्तों देखिए आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो रिजल्ट है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे उपलब्ध है। सबसे पहले तो आपको अपना वो रिजल्ट डाउनलोड करना होगा, चाहे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट निकाल करके आप अपने पास रख सकते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है कि वो आपको अपना रिजल्ट जो है वो डाउनलोड करना है। उसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हर वर्ष परीक्षा कंडक्ट कराती है। परीक्षा कंडक्ट कराने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि आपके घर पे आपका रिजल्ट भेजे, आपका जो सीओपी है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि आपके घर पे भेजे। उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट करना होगा अपनी स्टेट बार काउंसिल में। किन ही परिस्थितियों में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन या बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो जो कुछ स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संपर्क करके आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस खुद ही जनरेट करवा देती हैं, लेकिन कुछ स्टेट बार काउंसिल्स ऐसी हैं जहां पे आपको अप्लाई करना होगा। मोस्टली स्टेट बार काउंसिल्स में आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना होता है, तभी आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अभी जो रिजल्ट दिया है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लोग फेल हो गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिए और 5 क्वेश्चंस के आंसर चेंज कर दीजिए। ये आप लोगों को पता होगा, फेल होने वाले कैंडिडेट्स की क्वांटिटी पास होने वाले कैंडिडेट्स की क्वांटिटी से इस वर्ष सबसे ज्यादा है। आप मेरी पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट भरे पड़े हैं कि सर मैं 1 नंबर से फेल हो गया, सर मैं 2 नंबर से फेल हो गया। तो उनके लिए भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक मौका अभी देगी। आपका रीचेकिंग का जो मौका है वो आपके लिए मिलेगा, आप रीचेकिंग की फैसिलिटी का फायदा ले सकते हैं। बैक टू द टॉपिक दोबारा आ रहा हूं मैं आपको बता रहा था कि आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसे पा सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, स्टेट बार काउंसिल में आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपको वो अपने पास रखना है, रिजल्ट अपने पास रखना है। कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जो सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जब अप्लाई करेंगे स्टेट बार काउंसिल में फॉर्म फिलअप करके भेजेंगे उसके साथ लगाने महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूं, उन डॉक्यूमेंट्स में है आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएट। यदि आपने 3 इयर्स एलएलबी कर रखी है तो एलएलबी करने से पहले आपने ग्रेजुएट जरूर कर रखा होगा, तो उसकी जो फाइनल मार्कशीट है वो आपको साथ में अटैच करनी है। एलएलबी की जो मार्कशीट है वो आपको साथ में अटैच करनी है। स्टेट बार में आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, जैसा मैंने आपको बताया वीडियो में कि आपको जब आप एआईबी की परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने से पहले आपको स्टेट बार में एनरोलमेंट कराना आवश्यक है। आपने जो एनरोलमेंट कर रखा होगा उसकी भी कॉपी साथ में अटैच करनी है। एआईबी पासिंग जो रिजल्ट है, आपका जो पास का रिजल्ट है उसकी भी कॉपी अटैच करनी है। आपका आधार कार्ड या कोई अन्य वेरिफिकेशन प्रूफ जो होता है वो आप साथ में अटैच कर सकते हैं एज पर द रूल्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। जिस भी स्टेट बार काउंसिल से आप बिलोंग कर सकते हैं उसके बाद
फोटोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ्स आपकी स्टेट बार काउंसिल्स के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने 2 फोटोग्राफ्स के लिए कहा है तो 2 फोटोग्राफ्स, 4 के लिए कहा है तो 4 फोटोग्राफ। ये सभी डॉक्यूमेंट का बंच बना करके एक हर स्टेट बार का एक फॉर्म होता है फॉर द अप्लाइंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उस फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिलअप करके उसके साथ ये सभी डॉक्यूमेंट्स बंच करके, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं वो डॉक्यूमेंट कुछ भिन्न भी हो सकते हैं या उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स कम भी हो सकते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी स्टेट बार जो आपकी उनकी क्राइटेरियाज हैं उनको अकॉर्डिंग आपको अटैच करने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद आप स्टेट बार में उन डॉक्यूमेंट्स को भेज दीजिए। उसके बाद कुछ समय बाद और स्टेट बार काउंसिल जो है आपकी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको जनरेट करके आपकी जो डिस्ट्रिक्ट बार है जहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन है, वहां पे भेज देगी। अदरवाइज आपके एड्रेस पर आपको प्रोवाइड करा देगी। लेकिन ये आपका जो एक चीज और बता दूं आपको, आप यदि स्टेट बार में आफ्टर क्लियरिंग द एआईबी एग्जाम आप अप्लाई नहीं करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए तो आपको स्टेट बार ऑटोमेटिकली आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड नहीं कराएगी। इसके लिए आपको अप्लाई करना आवश्यक है। एक चीज और मैं आपको एक बता दूं आपको, जैसा कि आप लोगों को पता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हर वर्ष ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा कंडक्ट कराती है। साल में 1 या 2 बार परीक्षा कंडक्ट कराती है। ये परीक्षा आपको 2 वर्ष के अंदर क्लियर करना आवश्यक है। यदि आप इस परीक्षा को क्लियर नहीं करते हैं तो आपकी जो प्रैक्टिस है उस पर रोक लग सकती है, आपको आपकी प्रैक्टिस से समस्या हो सकती है। तो आप आसानी से इस परीक्षा को पास कीजिए। जिन भी कैंडिडेट्स द्वारा एलएलबी की परीक्षा क्लियर कर ली गई है, स्टेट बार में एनरोलमेंट करा रखा है, वे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा दें। परीक्षा देने के बाद उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक जो चीज है वो मैं आपको और बता दूं, देखिए आपका जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर हो चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप स्टेट बार काउंसिल में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द सीओपी। ऐसा नहीं है कि आपको अप्लाई करने के कुछ दिन बाद ही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड हो जाएगा। स्टेट बार काउंसिल जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है उसको बनाने से पहले आपने जो एआईबी की परीक्षा पास की है उसका जो रिजल्ट का जो पासिंग का रिजल्ट है वो अटैच किया है उसको वेरिफिकेशन करेगा। स्टेट बार काउंसिल सेंट्रल बार काउंसिल जो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उससे वेरिफिकेशन कराएगा। उसके बाद ही आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करेगा। इस चीज में थोड़ा समय लग सकता है, तो आपको इस चीज के लिए भी तैयार रहना है कि ऐसा नहीं है कि आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है आपको आसानी से मिल जाएगा, विद इन 1 और 2 डेज मिल जाएगा। इस चीज में 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं और 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन मैं आपको अग्रिम बता देना चाहूंगा कि आपने एआईबी 18 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल हैं। आप आसानी से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पा सकते हैं। आपको अब एआईबी 18 की जो परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली है, आगे एआईबी 19 की परीक्षा की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं उन कैंडिडेट्स को भी दोबारा बताना चाहूंगा जिनके द्वारा एआईबी 18 की परीक्षा दी गई है वो पास नहीं हो पाए हैं, वे लोग निराश न हो। आपके पास अभी एक पुनः मौका है। आप रीचेकिंग की फैसिलिटी जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अभी कुछ समय में आप लोगों को प्रोवाइड कराएगी, आप उसका फायदा उठाएं। दोस्तों आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।